Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 14th April 2021. Today is holiday for markets and yesterday Nifty was up around 190 points and Bank Nifty is also up around 1000 points. And ये वीडियो कल के लिए है, कल आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है. सो ये वीडियो में अपन कल के लिए एक्सपायरी डे का स्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. Before that, I'll give you a brief introduction about X1 system. X1 system comes in MT4 platform. So यहाँ पे देख सकते हैं this is MT4 platform and by default you will get data feed of NSE futures, NSE cash and NSE का जो भी है cash market में futures markets में जो भी है बहुत सारे instruments है यहाँ पे. You can see many instruments. So ये सबका आपको 1 minute का data मिलता है. So base time frame is 1 minute. So you can see charts in 1 minute, 5 minutes, 15 minutes like that. एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको फॉरेक्स का भी डेटा है और इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप काम करना चाहे तो भी यू कैन ट्रेड विद दिस ट्रेडिंग सिस्टम. यू कैन सी चार्ट्स ऑफ डॉ जोन्स, नैस्डैक और हैंग सेंग वगैरह जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं. बहुत सारे मार्केट्स का इंस्ट्रूमेंट्स मिलता है आपको. और कॉमेक्स में काम करना बोलते यू कैन सी हियर गोल्ड चार्ट, सिल्वर चार्ट एंड क्रूड ऑयल एंड इवन बिटकॉइन चार्ट आल्सो यू कैन सी विद दिस वन. एंड देख लीजिए आपको MCX और NCDX का भी आपको डेटा मिलता है. सो विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट, विच एवर मार्केट यू वांट, यू कैन ट्रेड. सो ट्रेडिंग सिस्टम इज सेम फॉर ऑल मार्केट्स. देयर इज नो डिफरेंस इन द ट्रेडिंग सिस्टम. एंड यू कैन सी हियर मेनी टाइम फ्रेम्स आर अवेलेबल, M1, M5, M15. सो विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. So M1 is purely for intraday trading and M5 is also useful for intraday trading and M15 will be useful both for intraday and swing trading. That is the reason this is our preferred time frame. So we have been showing you charts in 15 minutes, almost in all videos, and in some videos we have even shown you 30 minutes H1 etc. So whichever market you want you can trade. So compulsory नहीं है कि आप 15 मिनट में ही काम करो या 1 मिनट में ही काम करो बोल के. So trading time frame will depend upon your psychology, कैपिटल और जो भी है आपका पेशेंस. अगर आपका पेशेंस नहीं है तो 30 मिनट्स में एंट्री करके आप यू कैन नॉट वेट इन द ट्रेड. अगर आपको इंट्राडे में प्योर करना बोलते यू कैन गो फॉर जस्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम एंड ट्रेड. सो विच एवर वे यू वांट यू कैन यूज दिस सिस्टम. सो सिस्टम इज सेम फॉर ऑल टाइम फ्रेम्स एंड डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलता है आपको. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टेम्पलेट्स है. सो इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स ये नहीं मिलता आपको. दीज टेम्पलेट्स विल कम. यहाँ पे देख लीजिए आपको नीचे जो है ये X1 फॉर इंडाइसेस बोल के यहाँ से जो 5-6 टेम्पलेट जो है ये मिलता है आपको. ऊपर का जो भी है पूरा टेस्टिंग का टेम्पलेट्स है. सो यहाँ पे जो 5-6 टेम्पलेट्स मिलता है आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए. 15 मिनट्स के लिए सेपरेट टेम्पलेट मिलता और 5 मिनट्स के लिए सेपरेट है और 1 मिनट के लिए सेपरेट है और फॉरेक्स में काम करने के लिए आपको सेपरेट टेम्पलेट मिलता है. सो विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड. वो पर्टिकुलर टेम्पलेट का जो भी टाइम फ्रेम का टेम्पलेट है वो टेम्पलेट लोड करके रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए. दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. इसमें आप कुछ भी गेस करके काम करने का जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर एंड एंट्री एग्जिट जो भी है यहाँ पे पूरा रूल बेस्ड है. सो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर भी जाने दो या गैप अप भी होने दो या गैप डाउन होने दो, जो भी रूल्स है रूल्स का हिसाब से ही काम करना चाहिए. और इसमें देख लीजिए आपको 2 वर्जन्स मिलता है. फर्स्ट वन इज बेसिक वर्जन and the second version is advanced version. So basic version में this indicator will not come. This is called HTF indicator. So HTF indicator का मतलब क्या बोलते हो? HTF indicator is higher time frame indicator. So it shows you higher time frame trend. So ये 15 minutes का चार्ट का जो भी higher time frame है उसका ट्रेंड यहाँ पे दिख जाता. और 1 आवर का टाइम फ्रेम में काम करना बोलते 1 आवर का टेम्पलेट का जो भी हायर टाइम फ्रेम वो दिखाता आपको. सो दिस इज एक्स्ट्रा. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको एक ऑसिलेटर, दिस इज आल्सो एक्स्ट्रा. एंड यू हैव गॉट वन मोर इंडिकेटर कॉल्ड TDF जोन्स. ये भी आपको एक्स्ट्रा है बेसिक एडवांस वर्जन में. सो बेसिक में ये 3 नहीं मिलता. बाकी जो भी है सिग्नल्स यहाँ पे देख लीजिए, दिस एरो एंड दिस X1 सिग्नल, दीज 2 आर सिग्नल्स. सो सिग्नल्स विल बी कमिंग एज इट इज इन बोथ वर्जन्स. सो एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स से यू विल नो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक. फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपको निफ्टी का जो प्रेजेंट चार्ट है यहाँ पे देख लेना चाहिए. फर्स्ट थिंग यू हैव टू सी इज दिस जोन्स इंडिकेटर. सो जोन्स इंडिकेटर क्या बोल रहा हूं आपको? दिस इन ग्रे कलर. सो ग्रे कलर में है तो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल जोन. अगर आपको ये ग्रीन कलर में है तो दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए डो जोन्स का चार्ट आपका अप ट्रेंडिंग जोन में है. सो दिस इज प्योरली इन ग्रीन कलर. सो ग्रीन कलर है तो दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. और डाउन ट्रेंडिंग जोन बोलते हो आपको ये रेड कलर का रिबन रहता
सो इसमें देख सकते हैं आपको इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में ऐसा आपको रेड कलर का ये है रिबन है, दिस इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो ग्रीन कलर का है तो दैट इज अप ट्रेंडिंग जोन और रेड कलर का है तो दैट इज डाउन ट्रेंडिंग जोन। और यहाँ पे देख लीजिए इसमें डॉट्स आता ग्रे कलर का जोन में। सो डॉट्स आए तो देख लीजिए मोर देन 21 डॉट्स आए तो दैट इज कंसिडर्ड एज डाउन ट्रेंडिंग जोन। अगर आपको 3-4 डॉट ऐसा रेड कलर या ग्रीन कलर है तो इट इज कंसिडर्ड एज बुलिश और बेरिश कैंडल्स। सो उसका कुछ ये नहीं है, सो उसमें स्ट्रेंथ है बोल के उसका मतलब है। सो यहाँ पे देख लीजिए इसमें मोर देन 21 डॉट्स है, सो दिस कंसिडर्ड एज डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो ये सब आपको ऑलरेडी हमारा ट्रेनिंग वीडियोस में एक नजर से है। सो एक बार हमारा ये चैनल में जाइए, यू कैन गो टू दिस प्लेलिस्ट में यू कैन सी हियर देयर इज X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस का एक प्लेलिस्ट है। सो इसमें देख लीजिए आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करने के लिए ये वीडियो देख लीजिए, और फॉरेक्स में काम करना बोल दिस इज अ वीडियो, और गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के भी दिस इज अ वीडियो गैप ट्रेडिंग का। सो हिंदी में भी है गैप ट्रेडिंग का वीडियो। और ये TDF जोन्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल इंडिकेटर। अगर आप इन्वेस्टर है तो भी आपको ये बहुत यूजफुल है, दिस से यू कैन कैच बिग ट्रेंड्स। So if you want to catch big trends, ये TDF जोन्स का इंडिकेटर is extremely useful। सो ऐसा देख लीजिए। और आपको X1 boxes जोन्स 9th अगस्त को हम ऐड किए सो है, so that is the reason we have a separate video for that। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको there is one signal called D1 signal purely for 1 minute time frame। so 1 minute में काम करना बोल तो this is one signal। so normal जो signal है वो मिल जाता आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए इसमें अपन 1 मिनट का चार्ट देखेंगे। सो बैंक निफ्टी 1 मिनट चार्ट यहाँ पे देख लीजिए आपको बैंक निफ्टी 1 मिनट चार्ट में दिस इज 1 मिनट चार्ट। सो दिस इज बाय सिग्नल सेल सिग्नल बाय सिग्नल, ये कल का स्टार्टिंग है ये। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको जब बाय सिग्नल आया था हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर इज टेलिंग यू दैट दिस इज इन डाउन ट्रेंडिंग, सॉरी ये हाइयर टाइम फ्रेम का जो सिग्नल है दैट इज इन सेल मोड। सो हाइयर टाइम फ्रेम सेल है तो इसमें काम नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे देख लीजिए आपको हाइयर टाइम फ्रेम सेल में है और ये भी आपको सेल सिग्नल आया बोल तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे देख लीजिए इसके नीचे ट्रिगर नहीं हुआ था एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन सी यू गॉट वन बाय सिग्नल एंड हाइयर टाइम फ्रेम स्टार्टेड टू सपोर्ट। सो दिस इज द एरिया वेयर यू टेक अ बाय सिग्नल। सो यहाँ से देख सकते हैं आपको यू गॉट ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी। और इसका पहले का देख लीजिए आपको सिग्नल यहाँ पे भी आपको सिमिलर सिचुएशन है, तो इसमें सेल सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड समवेयर हियर और बीच में एक बाय सिग्नल आया था। दिस इज एक्चुअली दिस इज नॉट वैलिड बिकॉज फिल्टर इज रेड हियर, फिल्टर मस्ट बी ग्रीन। अगर आपको ये वैलिड है तो भी देख लीजिए आपको HTF इंडिकेटर आपके पास है तो इट विल फिल्टर आउट द सिग्नल्स। सो HTF इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहा बोल तो 1 मिनट में आपको ये सिग्नल नहीं करे तो बेटर है। अगर आप रिस्क लेने वाले तो कर सकते हैं, बट जनरली 1 मिनट का जो भी टाइम फ्रेम है जो भी ट्रेंड है दैट इज नॉट ट्रेंड, दैट इज ओन मोमेंटम। सो 1 मिनट इज अ स्मॉल टाइम फ्रेम, दैट इज द रीजन आपको हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन में गए तो सक्सेस फैक्टर आपको जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी हाई। सो दैट इज द रीजन आपको ये पिंक कलर में है तो बाय मत कीजिए और ब्लू कलर में है तो सेल मत कीजिए, तो अवॉइड करो तो यू विल गेट मोर एक्यूरेसी। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको यू डिड नॉट एंटर इनटू दिस वन, इवन इफ यू वांट टू एंटर दिस इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू पुट अ बाय ऑर्डर बट दैट ऑर्डर डिड नॉट ट्रिगर। और उसके बाद में देख लीजिए आपको सेम यहाँ पे जो सेल सिग्नल था सेम प्लेस पे आपको सेल सिग्नल मिल गया। सो दिस इज वैलिड सिग्नल और यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट। और इसके बाद में देख लीजिए कल तो एक बाय सिग्नल था, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी सिग्नल। सो इफ यू आर अ रिस्की ट्रेडर नो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपके पास है तो ही आप इसको ले सकते हैं। और ये लिए तो प्रॉब्लम यू वुड हैव गॉट अनदर 200-300-200 पॉइंट्स मोर, बट जनरली अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखना चाह रहे तो वेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर टू टर्न इनटू ब्लू कलर, देन यू टेक दैट पर्टिकुलर सिग्नल। सो यहाँ पे बाय लिए तो दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी बाय सिग्नल। सो इन दैट वे यू हैव टू फिल्टर। सो दिस इंडिकेटर विल आल्सो कम टू यू इन फर्स्ट मंथ, बेसिक वर्जन लिए तो भी आपको ये फर्स्ट मंथ फ्री में मिलता, उसके बाद में यू कैन परचेज ओनली दिस इंडिकेटर। अगर आपको ये सिस्टम पूरा परचेज करना हो तो यू कैन परचेज इट फ्रॉम tdftrader.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अभी अपन चार्ट देखेंगे, दिस इज निफ्टी फ्यूचर चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, इट क्लोज्ड एट 14,556 and last 2 days were extremely volatile days. So one day market is down 400-500 points and next day it is up around 200 points. So यहाँ पे देख लीजिए लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था we were somewhere here. So I told you in that video that this particular low अगर आपको ब्रेक डाउन हो गया तो that will be a sell signal. But आपको देख लीजिए next day morning
आपको गैप डाउन हो गया था। सो गैप डाउन हो गया तो क्या करते, 50 मिनट्स अपन वेट करते, 50 मिनट्स के नीचे ही अपन सेल करते। सो कभी भी आपको गैप डाउन होने के बाद में सेल करे तो लास्ट जो प्रीवियस डे का जो 1 आवर का जो हाई है वो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस लेवल। सो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, सो दिस इज योर रिस्क लेवल। सो आपका रिस्क ज्यादा है जब आपको 400 पॉइंट या 300 पॉइंट का गैप डाउन होने के बाद में एंट्री करना बोल, तो अगर आपके पास कैपिटल है तो आप एंट्री करना चाहिए, नहीं तो यू मस्ट बी मेंटली रेडी टू ऐड वन मोर लॉट इफ इट कम्स टू दिस लेवल। सो एक्चुअल स्टॉप लॉस कहाँ पे है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप 100 रुपीज में आप सेल करना चाह रहे हैं। सो 100 रुपीज में सेल करना बोल तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है मे बी एट 110 और लेट अस से 150। सो 50 रुपीज का रिस्क है। सो व्हेन यू आर सेलिंग आफ्टर ए गैप डाउन, सो यू मस्ट बी रेडी टू ऐड वन मोर लॉट एट 130 और 125। क्यों ऐसा करना बोल तो जनरली क्या होता बोल तो आपको गैप डाउन के बाद में एक पुल बैक आता। सो इन दिस एग्जांपल इट डिड नॉट कम बट यू मस्ट बी मेंटली रेडी। सो बहुत बार क्या होता बोल तो आप सेल करते ही ऊपर आता, फिर आप डर के निकल जाते, अल्टीमेटली अगेन इट विल कम डाउन एंड बाय एंड ऑफ सेशन दिस पर्टिकुलर फर्स्ट ट्रेड विल बी इन प्रॉफिट। बट हियर आप सेल करते, फिर बाय करते, फिर सेल करते, अल्टीमेटली विल नॉट मेक मनी। सो आप गैप डाउन के बाद में एंट्री करना बोले तो देख लीजिए, आपको हमारे पास गैप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी का वीडियो है, ये एक बार देख लीजिए, आपको इसमें मालूम हो जाता। सो कौन सा गैप जेन्युइन है, कौन सा गैप फेक है। सो हमारे पास जो 4 टाइप्स ऑफ गैप्स है, फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप और नॉर्मलाइज्ड गैप। सो जो टेक्स्ट बुक में आपको सिखाते हैं ना, ये ब्रेक अवे गैप या कुछ एग्जॉशन गैप क्या क्या की सिखाते हैं, वो तो ऑफ कोर्स those indicators, those gaps also have got some sense, but as per my study, so these are the classifications in my trading system. So हमारा ट्रेडिंग सिस्टम में देख लीजिए, we have got 4 types of gaps. So पहले गैप आए तो फर्स्ट चीज आप क्या देखना चाहिए, ये फेक है या वीक है या रियल है या नॉर्मलाइज गैप है, सो वो देखना चाहिए। सो इन दिस एग्जांपल देख लीजिए, जब आपको कैंडल कलर चेंज होता है गैप डाउन में और X1 सिग्नल का सेल आता, दैट इज कॉल्ड रियल गैप। सो ये रियल गैप है तो इसके नीचे आप सेल कर सकते। सो यहाँ पे देख लीजिए, सेल करने के बाद में अल्टीमेटली यू गॉट सम मनी, इट डिड नॉट गिव यू एनी पुल बैक, एक स्मॉल पुल बैक था, मे बी 30-40 पॉइंट्स, आप जितना भी रहने दो वो उतना छोटा गैप पुल बैक था, बट आपको एक 100-150 पॉइंट्स का पुल बैक तो नहीं मिला। सो वी वर मेंटली रेडी टू शॉर्ट वन मोर लॉट बट दैट डिड नॉट कम। सो इन दिस एग्जांपल देख लीजिए, आपको ये जो वार्निंग है आपको उसके पहले का जो दिन है उसके वो दिन ही आपको मिला था। सो इफ यू आर लिटिल बिट नो केयरफुल, नो यू वुड हैव टेकन सम पुट ऑप्शन और नो सोल्ड वन कॉल ऑप्शन हियर एंड टेकन नो क्रेडिट स्प्रेड। देख लीजिए, आपको काम करना बोलते हो, यू कैन डू लॉट ऑफ वेज। सो कभी भी आपको ऐसा सिग्नल आके ट्रिगर नहीं हुआ तो यू कैन टेक वन बेयर कॉल स्प्रेड। बेयर कॉल स्प्रेड बोलते हो क्या होता है, एक कॉल ऑप्शन को बेच दीजिए और ऊपर कॉल ऑप्शन को बाय कीजिए, आपका रिस्क विल बी मिनिमम, प्री डिफाइंड रिस्क रहता है उसमें। नहीं तो आप रिस्क लेने वाला है तो यू कैन गो फॉर इवन वन पुट ऑप्शन, सो अनलिमिटेड प्रॉफिट रहता है पुट ऑप्शन में। सो ये बेयर कॉल स्प्रेड में लिमिटेड रिस्क रहता, लिमिटेड प्रॉफिट रहता। सो सिग्नल के हिसाब से यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पे सेल सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में एक्चुअल सेल सिग्नल वाज हियर। सो मार्केट अगर आपको नॉर्मल ओपन हो गए तो प्रॉब्लम वुड हैव सोल्ड हियर, सो योर रिस्क रिवॉर्ड वाज नॉट मैचिंग, सो यू मस्ट बी सैटिस्फाइड विद स्मॉल प्रॉफिट्स एंड अगेन यू गॉट वन मोर चांस टू सेल पुल बैक एंड कल भी आपको और एक बार भी चांस मिला था, बट कल तो मार्केट स्ट्रांग है, इवन देन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर चार्ट इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर। दिस इज वन मोर पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए, इन दिस पर्टिकुलर सिग्नल मेनी डॉट्स हैव कम, सो इफ मोर देन 21 डॉट्स हैव कम दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विवेलेंट टू डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक गए तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, ये भी आना चाहिए, X1 भी आना चाहिए। ये 2 सिग्नल आए तो ये अपन इसमें बाय करते, तब तक इसमें अपन बाय नहीं करते। सो ये 2 सिग्नल प्रॉब्ली कल आए तो यहाँ पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर बोल दो, ये 2 आए तो भी फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी ग्रीन। सो यहाँ पे तो फिल्टर तो ऑलरेडी ग्रीन है बट कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर, और बॉक्सेस ऑलरेडी वन बॉक्स हैज बिकम ग्रीन हियर, सो कैंडल मस्ट बिकम ग्रीन और आपको एक X1 सिग्नल भी आना चाहिए।
नहीं तो अल्टरनेटिव क्या है बोलते हो, ये इंडिकेटर जो भी है HTF इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर, और ये डॉट भी बाय में आना चाहिए, तभी इसमें अपन बाय कर सकते हैं, तब तक इसमें बाय नहीं बनता। सो मार्केट तो ऊपर गया, बट एज पर दिस चार्ट स्ट्रक्चर हमारे पास बाय सिग्नल ट्रिगर नहीं हुआ। सो दिस सिग्नल इज ओनली ट्रिगर्ड इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पे देख लीजिए, आपको 1 मिनट में निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। सो यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड, वी विल नॉट टेक, एंड दिस इज अ सेल सिग्नल, इवन इफ यू हैव टेकन यू वुड हैव रिवर्स समवेयर हियर, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए दिस इंडिकेटर बिकेम ब्लू हियर, सो यू गॉट अ बाय सिग्नल समवेयर हियर। सो हायर टाइम फ्रेम का इंडिकेटर आपको सपोर्ट दे रहा बोलते हो, दिस विल बी द रिजल्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये फॉल का पहले ही आपको यहाँ पे सेल सिग्नल था, यहाँ पे देख सकते हैं 1 डे का पहले आपको सेल सिग्नल था। दिस इज D1 सिग्नल। सो ये D1 सिग्नल सेपरेट वीडियो है, एक बार देख लीजिए, ये बार बार नहीं मिलता आपको, लिमिटेड सिग्नल्स आता है, एवरी 3-4 सिग्नल्स आता, और उसमें भी आपको रूल्स है, रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए। सो 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी में बाय सिग्नल है, बट 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम में बाय सिग्नल तो आ गया, बट दैट इज नॉट इनफ टू टेक बाय सिग्नल एज पर दिस चार्ट स्ट्रक्चर। सो इसमें बाय करना बोलते हो, यू वांट X1 सिग्नल, या तो HTF इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर और कैंडल्स मस्ट बी इनटू ग्रीन कलर, एंड ये भी आपको डॉट वाला भी आपको ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में आना चाहिए, तभी इसमें अपन बाय करते हैं। इसका रूल्स एक बार देख लीजिए, दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम, दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे इमोशंस कुछ भी नहीं है। सो जो भी सिग्नल आता है उसमें रूल्स का हिसाब से काम कीजिए, कुछ गेस करके या ऊपर जाता 200 पॉइंट जाता 300 पॉइंट जाता बोल के ऐसा गेस करके काम नहीं करना चाहिए। सो एज पर दिस चार्ट स्ट्रक्चर वी आर स्टिल इन सेल इन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, 1 मिनट में बाय में है, 15 मिनट्स में सेल में है। सो अगर आप स्विंग ट्रेड रहे तो यू आर स्टिल इन सेल मोड। अगर आपको मंडे गैप अप मिल गए तो, सॉरी मंडे नहीं, कल गैप अप मिल गए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए वहां पे। अगर अपना सिग्नल पूरा सैटिस्फाई हो गए तो वहां पे जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, अपना कंडीशंस पूरा सैटिस्फाई होने के बाद उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में ऐसा सीधा नहीं जाता। So somewhere maybe what I am expecting is up to this particular level you may get some buying pressure, and then again you get some selling pressure. So this kind of structure may follow next week. So थोड़ा carefully काम कीजिए। So immediately ऊपर जाता बोल के मुझे तो उतना ये नहीं है। निफ्टी तो स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी का चार्ट तो वीक है, that is the reason even if Nifty wants to go up, बैंक निफ्टी विल ड्रैग। सो दोनों भी आपको सही सिग्नल दे रहा बोल तो एक साथ में, देन वी कैन थिंक दैट ट्रेंड इज स्ट्रांग। टिल दैट टाइम साइन वेव स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड इन निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक, थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। लास्ट वीक भी बैंक निफ्टी में पूरा साइन वेव स्ट्रक्चर था, बहुत लोगों को ट्रैप किया, और कल तो एक्सपायरी है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग 1 हीरो या 0 ऑप्शन। सो इसमें हमारा टेलीग्राम चैनल है, एक बार देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल में अगर आप सब्सक्राइब कर लिए तो देख लीजिए, आपको लास्ट वीक हम एक हीरो या 0 ऑप्शन दिए थे, फ्री में देते ये। सो एक्चुअली 33,000 पुट ऑप्शन, सॉरी 33,200 का पुट ऑप्शन इज हीरो और 0 फॉर टुडे, नाउ इट इज एट 130। सो ये 130 से एक्चुअली वी हैव गिवन एडवाइस टू सेल इट, सॉरी टू बाय एट 25, but it did not come to 25. So from 130 say it went to 430, I think by end it closed at 350. So but we were waiting for this price did not come। और ये भी I think 14,900 का भी देख लीजिए, we wanted to put at 3 rupees, but वो टाइम में actually I think it was at 15 rupees I think। So from 15 rupees it went to 75 rupees। So last week मिस हो गया। So देखेंगे एग्जैक्ट पकड़ना तो कभी कभी मुश्किल है, आइडिया आ जाता हमको कौन सा ऑप्शन हीरो या 0 होता, बट ये प्राइजेस हमको नहीं मिला था। सो इफ यू वांट फ्री दिस थिंग यू कैन जॉइन अवर चैनल। और देख लीजिए, अभी अपन बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे, उसके बाद में अपन ऑप्शन टेबल देखेंगे। सो बैंक निफ्टी में देख लीजिए, पुट पीरियड सपोर्टर बोल तो देख लीजिए, एक लाइन का दिन के बीच में एक लाइन आता। सो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था, वी हैव ए सेल पोजिशन इन निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी एट दिस लेवल, ये लेवल के पास, ये जो लो है, ये ब्रेक डाउन होने के बाद में यहाँ पे अपना सेल पोजीशन था। सो इसका प्राइस देख लीजिए, I think 32,900. So from 32,900 next day it is down I think around 800 points, and afterwards 1,000 points have gone. So from 32,900 now we are at on sorry yesterday we are at 30,600. So 2,300 points का कुछ प्रॉफिट है, बट we are not देख लीजिए, हम तो भगवान नहीं है यहाँ पे एग्जिट होने के लिए। सो ये देख लीजिए, इसके पहले का जो वीडियो मैं बनाया था उसमें आप देखे तो इट इज इन साइन वेव स्ट्रक्चर।
मैं लॉट ऑफ टाइम्स नो आई हैव बीन टेलिंग यू वेरी क्लियरली, ऐसा देख लीजिए आपको इसके पहले एक्चुअली दिस इज व्हाट इज फॉलोइंग इन दिस बैंक निफ्टी चार्ट। सो एक्चुअली सेल सिग्नल यहाँ से था, सो ये सेल सिग्नल में दिस इज अ बिग वेव, और बीच में ये जो बाई है दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट वैलिड, ये बाई भी नॉट वैलिड, ये भी नॉट वैलिड, और इसके बाद में दिस इज वैलिड बट एग्जिटेड ऑन द सेम डे। सो ये बड़ा वेव था, सो इसमें यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट, बड़ा वेव आ गया, और इसके बाद में देख लीजिए आपको ये तो नो लॉस का ट्रेड है, सो दिस इज प्लस ट्रेड, दिस इज जीरो, नो लॉस नो प्रॉफिट, और इसके बाद में ये माइनस ट्रेड है, और उसके बाद में ये प्लस ट्रेड था, बट अल्टीमेटली नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन यू गॉट गैप डाउन, एंड इसमें भी आपको प्रॉफिट मिल गया, और उसके बाद में एक फिर बाई सिग्नल ट्रिगर हुआ था, बट एज आई टोल्ड यू दिस इज अ वीक सिग्नल। सो इसमें क्या देखना चाहिए बोले तो देख लीजिए दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको आइडिया आता, मार्केट का जो सीक्रेट है आपको आइडिया आता। सो ऐसा देख लीजिए आपको आइडिया आता, दिस इज वन वेव, आपको फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया। सो दिस इज कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। ये साइन वेव स्ट्रक्चर में लाखों लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, unless you have got good trading system or good capital you cannot come out of this sine wave structure with minimum loss or profit। अगर आपके पास हमारा सिस्टम है तो देख लीजिए आप प्रॉफिट में निकल गए, बट बहुत सारे ट्रेडर्स है यहाँ पे बाई करे सो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप डाउन, फिर बाई करे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग गैप डाउन, फिर आप यहाँ पे ऊपर बाई करे तो देख लीजिए आपको यहाँ पे इट हैज गिवन यू सम पुल बैक ऑन दिस डे, मेनी पीपल वर लॉन्ग अज्यूमिंग दैट नो गैप गॉट फिल्ड। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे देख लीजिए गैप डाउन होने के बाद में गैप फिल हो गए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे बाई में थे, बट हमारे पास सेल सिग्नल था, दिस वाज क्लियर सेल सिग्नल। सो इन दिस एंटायर जर्नी आप यहां से देख लीजिए, मैं जूम करता हूं, जो फर्स्ट 32,800 के बाद जो सेल सिग्नल था, सो दिस वाज द सेल सिग्नल। सो ये सेल सिग्नल से देख लीजिए, दिस इंडिकेटर को देख लीजिए कंटिन्यूसली पिंक कलर में है। सो यहाँ पे देख लीजिए बाई आने के बाद में भी ये पिंक कलर में है, फिर पिंक कलर में है, फिर पिंक कलर में है। सो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर वाज कंटिन्यूसली इन सेल मोड, यहाँ पे बाई आया था बट आपको ये सेल मोड में है, दिस इज नॉट ट्रिगर्ड, और यहाँ पे फिर सेल मोड में है। सो हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल व्हेन यू आर ट्रेडिंग। सो कभी भी आपको गैप अप गैप डाउन विल कम इन दिस डायरेक्शन। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको गैप डाउन मिल गया था, क्यों बोलता हूं आपको, हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर इज इन सेल मोड, यहाँ पे भी आपको गैप डाउन मिल गया था, हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर सेल मोड। सो 90% ऑफ द टाइम गैप अप्स और गैप डाउन्स विल हैपन इन दिस डायरेक्शन, एचटीएफ का जो डायरेक्शन है उस वो डायरेक्शन में आपको गैप अप्स गैप डाउन आता। सो यहाँ पे देख लीजिए ये जो साइन वेव का स्ट्रक्चर में जो भी आपका जो लॉस है उससे डबल प्रॉफिट आपको मिल गया था, और यहाँ पे देख लीजिए यस्टरडे यू गॉट अ बाय सिग्नल, और स्टिल इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। जब तक ये जीरो क्रॉस ओवर नहीं होता, ये ऑसिलेटर, तब तक ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में ही है। सो अभी ये बाई लेना बोल तो यहाँ पे देख लीजिए यू नीड बोथ सिग्नल्स, ये दोनों भी सिग्नल्स आ गया यहाँ पे। सो एफ ट्रेंड भी आ गया और X1 भी है, दोनों सिग्नल्स भी यहाँ पे आ गया था, और फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बिकम ग्रीन। फिल्टर तो ग्रीन है बट कैंडल्स आर नॉट ग्रीन, और बॉक्स इज आल्सो नॉट ग्रीन। सो कल मॉर्निंग आपको कैंडल्स और बॉक्सेस ग्रीन हो गए, तो ये डॉट वाला इंडिकेटर भी आपको ग्रीन स्टार्ट हो गए, तो मिनिमम 3 डॉट्स, यहाँ से जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर बाय कर सकते हैं। But as I told you in the previous videos, this will give you one more sine wave structure. So ऐसा स्ट्रक्चर आने का चांस है। सो ऊपर जाने के बाद में, थोड़ा ऊपर जाने के बाद में फिर आपको फिर सेलिंग आता, फिर बाइंग आता, फिर सेलिंग आता। दिस स्ट्रक्चर विल कंटिन्यू टिल दिस ऑसिलेटर क्रॉसेस जीरो लाइन। सो उतना इजी नहीं है आपको कल सुबह जाके इसको क्रॉस करने का, अगर आपको गैप अप मिल गया था और एक बार इसमें फिर सेलिंग प्रेशर आता। सो ये साइन वेव स्ट्रक्चर में आप काम करना बोल दो, यू मस्ट ट्रेड विथ हेडजिंग। अगर आप जो भी लेवल है यहाँ पे फ्यूचर को बाय करना बोल दो, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेल वन कॉल ऑप्शन। अगर आप सेल करना बोल दो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल वन पुट ऑप्शन। सो इन दैट वे यू कैन डू हेडजिंग। अगर आप डायरेक्ट पोजीशन लिए तो भी कुछ नहीं होता, बट हेडजिंग के साथ में काम करना बोल के आपको रिस्क कम करना बोल तो यू कैन डू दैट वे आल्सो। बट एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, निफ्टी इज आल्सो इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। निफ्टी का जो डाउन ट्रेंडिंग है कल ही स्टार्ट हुआ था, परसों ही स्टार्ट हुआ था, और बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंडिंग जोन है ऑलमोस्ट 15 डेज से 1 मंथ से चल रहा है। सो इसमें साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस है। सो हर पुल बैक में आपको फिर सेलिंग प्रेशर आता। सो डोंट थिंक दैट अभी मार्केट का हो गया नीचे फिर ऊपर जाता बोल के, सो दैट इज नॉट ट्रू एंड यू विल गेट लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर। सो उसका हिसाब से आप काम कीजिए, जो भी सिग्नल से हमारे पास उसका हिसाब से, जो रूल्स है उसका हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अभी अपन ऑप्शन टेबल देखेंगे।
और यहाँ पे देख लीजिए दिस इज निफ्टी ऑप्शन टेबल, फर्स्ट रेस इज कमिंग एट 14,600 और उसके ऊपर 14,700 है, और यहाँ पे देख सकते हैं 14,500 is our first support and second is at 14,400. So this particular option table is a little bit confusing option table. देख लीजिए, मैं बहुत सारे option tables देखा मैं, so इसमें दोनों भी है, बुलिश भी है और बेरिश भी है. So जनरली ऐसा नहीं रहता, या तो बुलिश रहता ना तो बेरिश रहता, बट इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल्स है और थोड़ा उतना स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है. बट देख लीजिए स्ट्रेंथ इसमें 75% है, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश का जो भी फैक्टर है 70% है, तो स्ट्रॉन्ग बेरिश का फैक्टर भी 60% है. सो ऐसा जनरली चार्ट नहीं रहता, टेबल नहीं रहता, बट दिस इज कंफ्यूजिंग ऑप्शन टेबल. सो इसके पहले कभी मैं आपको ऐसा नहीं बोला, बट देर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस ऑप्शन टेबल. नॉट रॉन्ग, बट नो, पोजिशन जो भी है दोनों तरफ बिल्ड करे सो है, तो ऊपर भी जा सकता, नीचे भी आ सकता, बट वी आर प्रेफरिंग दिस वन. सो क्यों बोलते हो, बेरिशनेस से ज़्यादा इसमें बुलिशनेस है. सो देखना चाहिए. आज तो हॉलीडे है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे रहता है उसका हिसाब से भी आपको देख सकते हैं. So tomorrow what we are expecting is if we get a gap up it will be sold into, or if you get a gap down it will be bought into. And यहाँ पे देख लीजिए आपको ये स्टैडली प्रीमियम है, दिस इज अराउंड 140 रुपीज. सो 150 रुपीज का प्लस या माइनस का जो चांस है इसमें. सो इसमें हमारा जो कैलकुलेशन है उसका हिसाब से प्रोबेबल एक्सपायरी इज कमिंग टू 14,500. सो एज ऑफ नाउ ये तो अभी 14,500 के पास ही है. सो ऊपर गए तो भी फिर नीचे आता, नीचे गए तो भी फिर ऊपर आता. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज हियर. सो कल क्या करना चाहिए बोल दो, फॉर एग्जांपल आपको गैप अप मिल गया तो ये 14,550 का जो पुट ऑप्शन है इसके ऊपर आप कॉन्संट्रेट कीजिए. नाउ इट इज एट 90 रुपीज. अगर आपको ये 10 रुपीज में मिल गए तो इसको लेने के ट्राई कीजिए. अगर आपको गैप डाउन मिल गए तो भी 14,500 कॉल ऑप्शन, नाउ इट इज एट 80 रुपीज, वो भी आप 10 रुपीज में बाय करने के लिए ट्राई कीजिए. So this is what we will do tomorrow. So ये probable expiry का जो लेवल है this will change tomorrow. ये जो कैलकुलेशन, हमारा जो कैलकुलेशन है that is based on this particular open interest change and volume etc. So ये चेंज होता कल. ये ऑलरेडी हमारा ट्विटर अकाउंट में आपको यहाँ पे पोस्ट करते देख लीजिए. 130 को 230 को दो लेवल देते हम. सो 130 का लेवल एक है और 230 का भी आपको एक लेवल मिल जाता. सो आपको इंटरेस्ट है तो हमारा ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं और उसका रिजल्ट भी दिखाते हैं हम. देख लीजिए लास्ट वीक हम बोले थे 14,900, सो इट एक्सपायर्ड 14,875. 33,000 बोले थे हम निफ्टी, बट ये 32,900 के पास एक्सपायर हुआ था. सो बैंक निफ्टी देख लीजिए वोलेटिलिटी ज्यादा रहता है, सो प्लस ऑफ माइनस 100 पॉइंट्स पकड़ना चाहिए. और निफ्टी में प्लस ऑफ माइनस एक 25 पॉइंट्स पकड़ लीजिए. क्यों बोलते हो, 230 का जो लेवल है ये इसके बाद में भी आपको ओपन इंटरेस्ट में हेवी बिल्डअप चेंज होता. सो 3 o'clock का जो लेवल आता दैट विल बी एक्सट्रीमली शार्प एक्यूरेट. सो ये 3 o'clock हम पोस्ट करने का उतना टाइम नहीं रहता. 3 o'clock वो लॉट ऑफ पोजिशंस रहता हमारे पास. इसीलिए देख लीजिए 230 का जो लेवल है उसके ऊपर आप काम कीजिए और इसके बेसिस पे काम कैसे करना बोल के भी हमारे पास ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग वीडियोस है. उसमें आपको 66 और 71 बोल के वीडियोस है, उसमें एक बार देख लीजिए. वो 66 और 71 का जो वीडियोस है उसमें हम 4 फ्री स्ट्रैटेजीज है. सो यू कैन सी दोज फ्री स्ट्रैटेजीज हियर. और 1 2 3 स्ट्रैटेजीज देख लीजिए. ऑप्शन सेलिंग का है, दैट इज 0 रिस्क रहता. अगर आपको रिस्क है तो भी 500 रुपीज का रिस्क रहता. और 4th स्ट्रैटेजी इज फॉर हीरो और जीरो, उसमें आपको 1000 रुपीज का रिस्क रहता और 10,000 का पोटेंशियल रहता, प्रॉफिट पोटेंशियल. सो जीरो होने का भी चांस है, तो इंटरेस्ट है तो एक बार देख सकते हैं. और इसमें बैंक निफ्टी का भी एक बार देखेंगे. सो बैंक निफ्टी देख लीजिए, नाउ इट इज एट 31,800 ATM लेवल है. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, ये जो स्ट्रैडली प्रीमियम है जनरली आप क्या देखना बोलते हो, एक्सपायरी के दिन, जो एक्सपायरी का जो पहले दिन है ये स्ट्रैडली प्रीमियम को देखना चाहिए. स्ट्रैडली प्रीमियम बोलते हो ये करंट ATM के पास जो कॉल का और पुट का टोटल अमाउंट कितना है, ये यहाँ पे 240 305 545, ठीक है. 545 रुपीज का अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपीज का देख लीजिए. 550 रुपीज का स्ट्रैडली प्रीमियम है. सो कल ये 550 रुपीज का जो प्रीमियम है ये जीरो होने वाला है, या तो एटलीस्ट 100 रुपीज तक आने वाला है. सो कभी भी इतना बड़ा प्रीमियम है तो दिस इज लाइक पार्टी फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स सेलर्स. सो यहाँ पे ये दोनों को जीरो करने का चक्कर रहता कल. सो ऊपर गए तो फिर मार्केट नीचे आता, फिर नीचे गए तो ऊपर आता. सो दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम एंड दीज थिंग्स विल बिकम जीरो. सो वो आप ध्यान में रख दीजिए. ये
ऑप्शन का जो सैलरी प्रीमियम उसको हमेशा देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाता। और ये जो ऑप्शन टेबल है दिस इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग ऑप्शन टेबल। सो ये क्यों कंफ्यूजिंग है बोल तो देख लीजिए, इसमें स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखा रहा है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट 90% बुलिश है ये, और यहाँ पे देखो तो एक 60% बेरिश है ये। सो क्यों ऐसा, जनरली मैं तो नहीं देखा ऐसा। सो जनरली आपको 90% बुलिश है तो ये भी आपको सपोर्ट रहता है, इसमें बेरिशनेस नहीं दिखता। बट इस टाइम क्या हो रहा बोल तो इसमें बुलिशनेस है और बेरिशनेस है। सो इतना नहीं रहना चाहिए, 90% 60% ऐसा नहीं रहना चाहिए। सो समथिंग मे हैपन टुमारो, आई डोंट नो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन टेबल। सो प्रॉब्ली यू नो महाराष्ट्र में जो है एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग लॉकडाउन, बट लॉकडाउन तो नहीं आया। 144 सेक्शन वाज यू नो इम्प्लीमेंटेड देयर, सो प्रॉब्ली दैट इज ए रिलीफ फैक्टर फॉर मार्केट्स। बट आज मार्केट बंद है, इंटरनेशनल मार्केट कैसे रहता वो तो आइडिया नहीं है, एक बार देखेंगे। सो देख लीजिए यूएस मार्केट तो फ्लैट है, कल तो 68 पॉइंट्स माइनस था, सो नो इफेक्ट एज ऑफ नो। बट इंटरनेशनल मार्केट में डो का चार्ट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये 2 डॉट्स है, ये नहीं 3 डॉट्स है। सो एक बार रिफ्रेश करेंगे, सो 3 डॉट्स है। सो 3 डॉट्स है तो इट रिप्रेजेंट्स दैट नो टॉप इज फॉर्म, सो प्रोबेबल टॉप इज फॉर्म। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ से 1000 पॉइंट गिरता बोल के नहीं है, बट आपको 1 आवर का चार्ट है, 1 आवर का चार्ट में ये 3 डॉट्स फॉर्म हो गए तो डो जोन्स में ऑलमोस्ट प्रोबेबल टॉप फॉर्म हो गया। सो प्रोबेबली कल आपको गैप अप मिल गए तो एक बार सेल करने के लिए ट्राई कीजिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आप स्विंग कर रहे तो ये आप शॉर्ट कर सकते हैं, और ऑप्शंस का एक्सपायरी का बेस के भी ऊपर आप काम कर सकते हैं। बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज टुमारो गैप अप आए तो नीचे आता, गैप डाउन आए तो ऊपर जाता, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। अल्टीमेटली ये दोनों को, ये जो ऑप्शन का प्रीमियम को खाने का चक्कर रहता। सो ऑप्शन सेलर्स देख लीजिए, इसमें आजकल आल्गो ट्रेडिंग चल रहा है ऑप्शंस में। सो 60% ऑफ द मार्केट टर्नओवर, नॉट 60%, मे बी मोर देन इवन 70% ऑल्सो। सो ये सब आल्गो ट्रेडिंग है, इसमें हेज फंड्स वगैरह जो है आल्गो ट्रेडिंग का मूवमेंट चल रहा है इसमें। सो 1 रुपी 2 रुपीज के लिए काम करने वाले हैं। सो हम तो काम नहीं करते 1-2 रुपीज के लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हमारे पास ट्रेडिंग सिस्टम में ट्रेनिंग कोर्स है ऑप्शंस में कैसे काम करना बोल के। सो वो टाइप में 1-2 रुपीज में हम लोग काम नहीं करते। बट ये जो आल्गोस में देख लीजिए जनरली क्या करते बोल तो ये ऑप्शन प्रीमियम को खाने के लिए मार्केट को ऊपर नीचे लेके आते। अल्टीमेटली ये दोनों भी जीरो होता बिकॉज ऑफ थीटा डीके, आपको जो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट रहता। सो ऑप्शन बाइंग में काम करना बोल तो एक्सपायरी के दिन ओनली हीरो या जीरो का ऑप्शन के ऊपर आप काम करना चाहिए। सो हमारा टेलीग्राम अकाउंट में ज्वाइन हो जाइए, आपको जो भी हमारा जो थॉट्स है उसमें वहाँ पे शेयर करते हैं। सो कभी कभी इंटरेस्टिंग सेटअप है तो भी वहाँ पे शेयर करते हैं। सो आपको इंटरेस्ट है तो ज्वाइन हो सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में हमारा प्रोबेबल एक्सपायरी लेवल इज कमिंग टू 31,700। सो 31,700 इज हियर नाउ, बट वो तो बहुत दूर है। क्यों बोल तो कल गैप अप मिल गए तो 31,900 के ऊपर जो भी पुट ऑप्शन है 350। सो इसको परचेस करने के ट्राई कीजिए, नहीं तो गैप डाउन मिल गए तो यू ट्राई टू कंसीडर 31,800। सो ये 2 लेवल्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल। सो ये पुट ऑप्शन गैप अप मिल गए तो पुट के लिए देख लीजिए, और गैप डाउन मिल गए तो कॉल के लिए देखिए। सो ये 2 लेवल के ऊपर कल कॉन्सेंट्रेट कीजिए ऑप्शंस में, नहीं तो हमारा 130 का जो लेवल था उसके ऊपर भी आप प्लान कर सकते हैं। सो कल तो कंपलसरी हीरो या जीरो ऑप्शन एक मिलने का चांस है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर। सो कल इंपॉर्टेंट रहता है, कल वोल्टेज ज्यादा रहने वाला है। सो उसके लिए हम कुछ बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी वगैरह नहीं बनाए सो है। सो कल हीरो या जीरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हमारा टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन हो जाइए, दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। और देख लीजिए अपन थोड़े चार्ट्स एक बार ग्लैंस देखेंगे, क्यों बोल तो वीडियो लंबा हो जाता। सो फ्राइडे का वीडियो में विल कवर अप ऑल स्टॉक्स, बट नाउ वी विल सी ओनली चार्ट्स जस्ट 1 by 1। सो ये निफ्टी का चार्ट है, डो जोन्स नो इट इज इन अपट्रेंडिंग जोन, और ये ऑलमोस्ट टॉप फॉर्मेशन दिख रहा है एज आई टोल्ड यू। और नैस्डैक में निफ्टी 1 में चार्ट, बैंक निफ्टी यूरो यूएसडी देख लीजिए बाय में है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सेल में है, डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। गोल्ड देख लीजिए ऑलरेडी सेल चल रहा है, इसमें अभी बाय सिग्नल रेडी है। सो गोल्ड ऊपर जा रहा बोल तो प्रॉब्ली डो जोन्स में कम डाउन, एग्जैक्ट रिलेशन नहीं रहता। सो देखेंगे ये हाई ब्रेकआउट हो गए तो गोल्ड में बाय सिग्नल था, ये अच्छा बाय सिग्नल है। एक बार आप गोल्ड में ट्रेडिंग करने वाले तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। क्यों बोल तो देख लीजिए जीरो क्रॉस ओवर होने के बाद में
ये ऑसिलेटर जीरो क्रॉस होने के बाद में आपको ये फर्स्ट सिग्नल आता। अगर ये सिग्नल फेल होके बाई आ रहा बोले तो ये सिग्नल पावरफुल सिग्नल है। अगर ये सिग्नल फेल होके अगर ये ट्रिगर हो गए तो यहाँ से बड़ा ट्रेंड ऊपर आने का चांस है। सो इन दैट बेसिस आप इसको ले सकते हैं। और ये नैस्डैक चार्ट है, बाई में है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये जो है ऑप्शंस के लिए हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बाद में सक्सेसफुल हो गए तो हम आपको देते हैं। कोफोर्ज का, रिलायंस का चार्ट सेल में है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बाई में है। सिल्वर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। सो देखेंगे क्या होता। क्रूड ऑयल ये कंसोलिडेशन में है। सो क्रूड ऑयल में अच्छा सिग्नल है, ये आप ले सकते हैं। बजाज फाइनेंस सेल में है और सिग्नल तो आगे यहाँ पे 2 सिग्नल्स है, पर ये कैंडल्स वगैरह, बॉक्सेस वगैरह ग्रीन होना चाहिए तभी अपन बाई करते हैं। अदानी पोर्ट्स में देख लीजिए, आपको ये ट्रेंडिंग जोन में था, उसके बाद में देख लीजिए यू गॉट सेल सिग्नल बोथ फ्रॉम X1 एंड F10। सो इसके नीचे आप सेल करना है, यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन। ये कभी भी ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो जीरो क्रॉस होने के बाद में और एक बार ऊपर आता। सो इसमें बाई सिग्नल आया तो और एक बार लीजिए, और भी ऊपर जाने का चांस है। और नेक्स्ट एशियन पेंट सेल में है, भारतीय एयरटेल सेल में है, बाई का सिग्नल रेडी है। BPCL सेल में है, डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। ब्रिटानिया बाई में है, अप ट्रेंडिंग जोन में है। डॉक्टर रेड्डी देख लीजिए, डॉक्टर रेड्डी में बहुत सारे लोग बाई बाई बोल रहे हैं। देख लीजिए हमारे पास बाई सिग्नल चल रहा था, कहाँ से, यहाँ से 4344। सो 4344 ये जो लेवल से बाई सिग्नल चल रहा, बहुत सारे लोग आपको कल बाई करो बोल के बोले। सो बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन न्यूज बोल के जो भी कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। सो कल जो भी इसके फेवर में सिग्नल जो न्यूज आया था, इन दैट सिग्नल नो, इन दैट न्यूज नो, इट इज सोल्ड। सो ये तो वीक सिग्नल है, क्यों बोलते अप ट्रेंडिंग जोन में है तो इसमें शॉर्ट मत कीजिए। और गेल बाय में है, कोल इंडिया सेल में था, बाय सिग्नल रेडी है, अच्छा सिग्नल है। ग्रासिम सेल में है और HCL टेक सेल में है। सो IT सेक्टर में सेलिंग प्रेशर है। और HDFC बैंक सेल में, ये ऊपर नहीं आ रहा, HDFC बैंक ऊपर नहीं आ रहा, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर बैंक निफ्टी। और हीरो मोटर सेल में है और हिंडाल्को सेल में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बाई में है। ICICI बैंक बाई के लिए रेडी है। इंडसइंड बैंक सेल में है, बाई के लिए अभी तो रेडी नहीं है। इंफ्राटेल सेल में है, ITC सेल में है। JSW स्टील बाई में है। सो ये तो नहीं गिर रहा, मार्केट गिरे तो भी नहीं गिर रहा, ऊपर गए तो जा रहा ऊपर। LNT सेल में है, बाई के लिए रेडी है। M&M बाई के लिए बाई चल रहा। सिप्ला सेल सिग्नल है, बट ये वीक सिग्नल है, इसको सेल मत कीजिए। और NTPC सेल में है, मारुति बाई के लिए रेडी है। ONGC सन फार्मा सेल के लिए रेडी है, बट ये आफ्टरनून जोन में शॉर्ट मत कीजिए। टाटा मोटर्स सेल में है, टाटा स्टील सेल में है, बट ये आफ्टरनून जोन में है, कभी भी ये रिवर्स हो सकता। सो फिर बाई सिग्नल आता तो उसको ले लीजिए। और नेक्स्ट चार्ट है HDFC लाइफ बाई में है, टेक महिंद्रा सेल में है, टाइटन सेल में है और अल्ट्राटेक सीमेंट सेल में है। UPL सेल में है, वेदांता सेल में है, विप्रो सेल में है, जी सेल में है। SBI लाइफ बाई सिग्नल रेडी है। कोफोर्ज सेल में है। GBP JPY फॉरेक्स में काम करना हो तो ये सेल में ही है। बिटकॉइन बाई में है। अगर आप बिटकॉइन में काम करने वाले देख लीजिए, आपको लास्ट वीडियो जब मैं बनाया था, इट वाज समवेयर हियर, आई टोल्ड यू दैट दिस ब्रेकआउट इज अ बाई सिग्नल, बट आपको नेक्स्ट डे गैप अप था। सो जनरली फॉरेक्स में गैप अप नहीं रहता, प्रॉब्लम आई थिंक दिस इज मंडे 12th अप्रैल। सो 12th अप्रैल बोल तो देख लीजिए, आपको मंडे है। सो मंडे मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गया था, इसके ऊपर बाई करना था। 60,076 से अभी 4,000 पॉइंट्स ऊपर गया। सो वी आर नॉट अलाउड टू ट्रेड फॉरेक्स। अगर आप कर सकते हैं बोल तो कर सकते हैं। टाटा केमिकल, चेन्नई पेट्रो और PVR सेल में है और गोदरेज प्रॉपर्टी सेल में है। अदानी एंटरप्राइजेस सेल में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, JSW स्टील ये पोजिशनल सेल सिग्नल्स है, वो रिलायंस सेल में है। और बैंक निफ्टी है, सुपर ट्रेंड सिस्टम है हमारा, इंटरेस्ट तो ले सकते हैं, ये ऑप्शंस के लिए काम आता। निफ्टी सेल में है, सॉरी बाई में है 1 मिनट में। TCS सेल में है। सो TCS देख लीजिए, एक क्लियर कट एग्जांपल है। आपको रिजल्ट के पहले हमारे पास सेल सिग्नल था। सो आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो ये क्या बोल रहा है आपको, या तो कुछ एजिंग लगाओ आपका पोजीशन को, या तो आप पुट भी ले सकते हैं बोल के यहाँ पे दिख रहा। और यहाँ पे देख लीजिए, आपको 3 डॉट्स है, मैं आपको ऐसा जूम करता हूँ, देख लीजिए। So you can see here there is one dot here, one dot here and one dot here. So 3 dots 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आया तो it is considered as a probable top. So यहाँ पे एक put option लेके if you have taken risk, no extra, it was down 4%. So कल रिजल्ट के बाद में 4% या 5% कुछ गैप डाउन था। So रिजल्ट के पहले ही हमारे पास सेल सिग्नल है। और ये डॉट्स दिस इज नॉट पार्ट ऑफ X1 सिस्टम। अगर आपको ये चाहिए तो इंडिकेटर सेपरेट दे रहे।
इन्फोसिस भी सेल में है, रिजल्ट आने वाला है। बैंक निफ्टी ये तो ऑलरेडी देखे हम, डॉ जोन्स तो देखे, निफ्टी ये सब मैक्सिमम चार्ट्स हो गया। सो ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम देख लीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए। आपको रूल बेस्ड सिस्टम में काम करते कभी भी आप लॉस नहीं होते। सो जितने भी चार्ट्स में आपको दिखाया था, वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू, दिस इज प्योरली टेक्निकल, इसमें कुछ गेसिंग काम नहीं है। सो ये ट्रेडिंग सिस्टम में एवरीथिंग इज रूल बेस्ड है, 100% रूल बेस्ड। सो ऐसे ही हमारा हर वीडियो में आपको यूजफुल ट्रेडिंग चार्ट्स मिलता है, कुछ टाइम पास का मटेरियल नहीं मिलता। सो आपको इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन व्हेन एवर वी अपलोड वीडियोस। और हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अवर स्पेशलिटी। इंट्राडे के लिए हम आपको एक 5 सेटअप सिखाते हैं, VT-DT मिसमैच और OT1 OT2 बोल के आपको सिखाते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग करने के लिए 8 सेटअप सिखाते हैं आपको, विथ हेजिंग रहता है पोजिशनल ट्रेडिंग। सो आपको इंटरेस्ट है तो वो कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं, एंड दैट विल बी वेरी यूजफुल एंड प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। Every day you can make money with that, and if you're interested you can join, and thanks for watching, and we will meet in next video.